बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। पिछले दो लेक्चर्स में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और उसमें हमने डिफाइन किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कौन सा होता है और कब नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स जनरेट होते हैं। ये चीज़ें हम कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो एरिया टेबल्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, उनको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अब एरिया टेबल की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ये तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगी। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ एरियाज़ अंडर द नॉर्मल कर्व और उनको शेड करना और उनको लोकेट करना, एरियाज़ को कहाँ पे हैं, और प्रोबेबिलिटीज़ कंप्यूट करना यूजिंग एरिया टेबल्स, ये सीखें। ये अगर आप सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। मैंने कुछ सिचुएशंस यहाँ ड्रॉ की हैं। ये 2.5 जो यहाँ पे मैंने वैल्यू ली हुई है, ये वैल्यू मैंने एक डमी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ली है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी 2.5 आए, आपके पास कुछ और वैल्यू भी आ सकती है। एक बात और नोट करें कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x की बजाय z यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो टेबल्स बनाए गए हैं उनको आज समझेंगे कि वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। ये कुछ सिचुएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, इनको आप पहले देख लें कि ये एरियाज़ किस तरह से शेड हुए हैं। आपके पास ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट। अब प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट क्या है, आपके पास आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आपके पास आएगा तो वहाँ आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आप यहाँ तक z की इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट तक कैसे पहुँचते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट है, इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है z, इट लाइज बिटवीन -2.5 एंड 2.5। हियर in this probability statement this z is greater than 2.5, and in this probability statement z is less than 2.5, and here z is less than -2.5। अब ये डिफरेंट सिचुएशंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। आपके पास ये सिचुएशन भी आ सकती है किसी प्रॉब्लम में, आपके पास ये सिचुएशन, ये और ये, इनमें से कोई सिचुएशन, और इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन आ जाए। आप ये जो बेसिक सिचुएशंस हैं प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स की, उनको आप समझ जाएं तो आप कहीं पर भी एरिया लोकेटेड हो वो आप कंप्यूट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो या स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हो, ये जो कर्व होती है इस कर्व को बोलते हैं नॉर्मल कर्व। अगर इसका मीन है 0 पर तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ शर्त यह है कि उसका जो मीन के साथ उसकी वेरिएंस कितनी हो, मीन के साथ वेरिएंस हो 1। अगर किसी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की का मीन 0 है और उसकी वेरिएंस 1 है तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जो कर्व आपको नज़र आ रही है, इस कर्व के नीचे जो एरिया है, टोटल एरिया, इसमें शेडेड भी और अनशेडेड सारा मिला के ये टोटल एरिया बनता है 1। अब 1 क्यों बनता है? क्योंकि हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ही 1 होती है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है तो ऑब्वियसली ये जो शेडेड एरिया है ये 1 से कुछ कम होगा। इसका मतलब इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो भी आएगी वो लेस देन 1 कोई वैल्यू आएगी, और 0 से नीचे नहीं आ सकती क्योंकि एरिया है और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो 0 और 1 के दरमियान में कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी आ सकती है, आपका ये जो शेडेड पोर्शन है। अब शेड किस तरह से करना है? अगर आपकी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट यूँ आ जाती है कि z लाइज बिटवीन -2.5 एंड 2.5, तो पहले आपने लोकेट करना है। अब देखें, आपको इतना आइडिया तो ज़रूर है कि नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पर हमें एक 0 का पता है, तो 2.5 कहाँ पे होगा? आइदर टू द लेफ्ट ऑफ 0 और टू द राइट ऑफ 0। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो दैट विल लाई द राइट ऑफ 0, एंड इफ वी हैव अ नेगेटिव वैल्यू इट विल लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0। अच्छा, चूंकि हमारा z जो था वो था -2.5 और 2.5 के दरमियान में, हमारा पहला काम क्या है? हमारा काम यह है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे हैं z के साथ, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को परफेक्टली एक बेल शेप्ड कर्व बना के उसके नीचे हम ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मार्क कर दें।
अब मैंने 2.5 यहाँ क्यों मार्क किया है, ज़ीरो से थोड़ा सा दूर मार्क किया है क्योंकि एरिया टेबल में आप सीखेंगे कि ये तकरीबन 3 या 4 के करीब जाकर ये कर्व एक्स एक्सिस को अप्रोच करती है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी। अब इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सेंटर पर ये जो लाइन है टोटल एरिया 1 है, तो इसके राइट पर जितना एरिया होगा उतना ही इसके लेफ्ट पर भी होगा। राइट पे एरिया अगर राइट और लेफ्ट का एरिया बराबर है, इसका मतलब आपका टोटल एरिया हाफ हो जाएगा। 1 को हाफ कर लें तो 1/2 या 0.5 आता है। इसका मतलब कि इस लाइन से राइट साइड पर इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया अगर उसको शेड कर दिया जाए, यहाँ पर देख लें कि इससे ऊपर जितना भी एरिया ये वाला, ये एरिया है 0.5, 0.5 हाफ, 1 का हाफ है, और इतना ही लेफ्ट साइड पर भी है। अच्छा, अब ये अगर क्वालिटीज़ या ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नॉर्मल कर्व की समझ आ जाएं तो फिर एरियाज़ को शेड करना और उनको कंप्यूट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने पॉजिटिव वैल्यू को राइट साइड पे। अच्छा, एक चीज़ और नोट करें कि जितना डिस्टेंस मैंने 0 से 2.5 का रखा है उतना ही 0 से -2.5 का भी रखा है। वो क्यों? वो इसकी एक प्रॉपर्टी है कर्व की, द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री क्या है कि ये जो कर्व है टोटल एरिया इसके नीचे 1 है, मिड या मीन से राइट पे जितना एरिया है उतना ही लेफ्ट पे भी होगा। सिमेट्री ये कहती है कि कोई वैल्यू इसके जो राइट पर है वो अगर अपने नेगेटिव साइन के साथ लेफ्ट साइड पे आएगी तो उतने ही फासले पे 0 से होगी। इसका मतलब कि 0 से 2.5 तक जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया, ये और 0 से -2.5 तक ये एरियाज मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। अच्छा, इससे ऊपर जितना एरिया रह जाता है, मतलब 2.5 से राइट साइड पे ये जो अनशेडेड एरिया है ये, और -2.5 से लेफ्ट साइड पर ये जो अनशेडेड एरिया, ये एरियाज भी आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ये इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी की वजह से है, क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक कर्व है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट इससे थोड़ी सी चेंज है। हमें रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है कि z इज ग्रेटर देन 2.5। अब ग्रेटर देन 2.5 के लिए पहले हमें ये तो पता हो कि 2.5 कहाँ पे है। तो 2.5 जैसे यहाँ पे था तो हमने भी इसको राइट साइड पर यहाँ पर मार्क किया है 2.5। अब हमें बाकी एरिया से कोई लेना देना नहीं है, हमने z ग्रेटर देन 2.5 है तो इसकी राइट पर जितना एरिया है ये 2.5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं सारी। तो कर्व के नीचे 2.5 से बड़ी सारी वैल्यूज़ के लिए जितना भी एरिया है उसको हमने शेड कर लिया। इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट को देखें। इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ लेस देन 2.5। अब 2.5 तो हमें पता है कहाँ पे होगा, वो यहाँ पर भी हमने मार्क किया हुआ है, इस फिगर में भी मार्क किया हुआ है और इस फिगर में भी मार्क किया हुआ है। टू द लेफ्ट ऑफ 2.5 ये सारा एरिया। अब इस सारे एरिया में एक चीज़ तो हमें कंफर्म पता है कि 0 से पीछे ये जो शेडेड पोर्शन है, इससे पीछे वाला ये 0.5 है। हमें इसका नहीं पता ये कितना है, ये हमें एरिया मिलेगा टेबल की मदद से। यहाँ पर आए तो हमें पूछ रहा है इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -2.5। वेयर इज -2.5? हमने यहाँ जिस तरह मार्क किया था उस तरह टू द लेफ्ट ऑफ 0 हमने -2.5 को मार्क किया है, और चूंकि z की वैल्यू जो है वो -2.5 से कम है, जितनी भी z की वैल्यूज। अब ये जो एक्सेस आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं z स्केल। क्या बोलते हैं? z स्केल या z स्केल। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी z की वैल्यूज़ हैं। इस एक्सिस के ऊपर ये जितनी 2.5 हो गया, अगर 2.8 होगा तो वो 2.8 इसके राइट साइड पे कहीं होगा, क्योंकि 2.5 से 2.8 बड़ा है। अगर 3 आ जाए वो भी इसके राइट साइड पे होगा। तो आप कहीं भी लोकेट कर सकते हैं अगर आपको 0 का पता है कि 0 कहाँ पर है। अच्छा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या हुआ, हमसे -2.5 से नीचे टू द लेफ्ट ऑफ -2.5 सारा एरिया चाहिए था। तो अब टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है 1 में से आप देखें कि कुछ एरिया ये अनशेडेड रह गया और कुछ शेडेड है। हमें रिक्वायर्ड कौन से? हमें ये वाला शेडेड एरिया रिक्वायर्ड है। जो आपको प्रोबेबिलिटीज टेबल के अंदर मिलेंगे उसकी जनरल फॉर्म होगी प्रोबेबिलिटी दैट z lies between 0
एंड सम वैल्यू ए। तो हमें अपनी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स, ये जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली हो गई, ये हो गई, या ये जो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स हैं, इन प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि एक साइड पर ज़ीरो आ जाए। अब हमें पता है कि ज़ीरो और ए के दरमियान में जितना एरिया होगा, अगर मैं कर्व दोबारा से यहाँ छोटी सी एक कर्व ड्रॉ कर लूँ और उसमें मैं ये जो वैल्यू 2.5 लिखी थी, 2.5 की बजाय मैं ए वैल्यू कर लूँ। अब ए चूँकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो कहाँ पे होगी, ये होगा ए। अब ज़ीरो और ए के दरमियान का एरिया, ये एरिया आपको वो टेबल देगा। अब अगर इसको देखें और -1 का आप एरिया निकालें तो ये हो गया ज़ीरो। -a कितना दूर होगा ज़ीरो से, जितना ज़ीरो से a का फासला है उतना ही ज़ीरो से -a का भी होगा पीछे। ज़ीरो से -a का भी इतना ही फासला रखें, वहाँ पे आप मार्क लगाएं। और अब ये जो एरिया नज़र आ रहा है आपको ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर, और इसको अगर प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट z लाइज बिटवीन -a एंड ज़ीरो। तो इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी की मदद से आप इजीली बता सकते हैं कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है। इसका मतलब ये जो दो चीज़ें ये बराबर हैं। ये दो बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ ग्रेटर देन -a एंड ज़ीरो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट z इज़ बिटवीन ज़ीरो एंड a। ये इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टी है। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ गई, जैसे यहाँ पर आई हुई है, तो फिर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जितना एरिया राइट पे है हम इसको यूँ लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी के z जो है वो -1 और ज़ीरो के दरमियान में ये निकालें, तो आप इस प्रॉपर्टी की मदद से बता सकते हैं कि ये ना निकालो, टेबल में देखो और ये निकाल दो, 0 और 1 वाला एरिया ये निकाल दो। क्यों कि ये दो एरियाज इस प्रॉपर्टी की वजह से ये दो एरियाज इक्वल हैं। तो हम नेगेटिव जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव साइड पे लेके हमने तो एरिया निकालना है, हमने तो ये शेडेड पोर्शन निकालना है कितना है। अगर ये शेडेड पोर्शन सपोज 0.45 है तो ये वाला शेडेड पोर्शन भी 0.45 ही होगा। मैग्नीट्यूड तो एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आए आप इस केस में, तो जितना एरिया यहाँ से यहाँ तक है 0 से 2.5 तक है, उतना ही एरिया 0 से -2.5 तक भी है। इसका मतलब अगर आप 0 से 2.5 का एरिया निकाल लेते हैं तो इसको डबल कर लें, दिस एरिया प्लस अगेन दिस एरिया, तो ये टोटल एरिया ये वाला बन जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। अब आते हैं एरिया टेबल की तरफ। ये जो पहला एरिया टेबल है इसमें हमें जो प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है वो टेबुलर जो वैल्यू होती है वो 0 और किसी भी वैल्यू के दरमियान की होती है, जैसे यहाँ 0 और a के दरमियान में है। अगर आप इस एरिया टेबल को देखें तो एरियाज अंडर द यूनिट नॉर्मल कर्व, इसमें आपने z को कैसे डिटेक्ट करना है, z कितना है। जैसे हमारी एग्जांपल में z 2.5 था, तो 2.5 को लोकेट करना हो तो आप पहले लेफ्ट वाले कॉलम में, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले कॉलम में जाएंगे, 2.5 पे जाएंगे। तो 2.5 कहाँ पे है, 2.5 हमारे पास ये आ रहा है। अब 2.5 एरिया, चूंकि हमें दोबारा एरिया की तरफ आता हूँ, एरिया में 2.5 है तो इसको आप 2.50 लिख सकते हैं। 2 डिजिट्स तक लिख लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसके साथ 0 लगा दें या ना कि इससे ये फ़ायदा ये होगा कि हमें टेबल देखना आसान हो जाएगा। अब हो सकता है कि आपसे प्रोबेबिलिटी 2.51 की पूछ ले या 2.59 की पूछ ले, तो वो फिर आपको एक और डिजिट 10th प्लेस वाला डिजिट चाहिए होगा एरिया टेबल के अंदर। तो अब एरिया टेबल में 2.5 यहाँ लोकेट कर लिया, तो मैंने उसके आगे 0 लगाया था कि 2.5 मीन्स 2.50। तो आप जो अगला डिजिट नहीं है तो आप 0 कंसिडर कर लें।
2.5 और ऊपर से आप देखें 0.00। अगर आप 2.5 में 0.00 ऐड कर लें तो 2.50 आता है। तो आपको ये जो क्वांटिटी मिल रही है कितनी है? 0.4938। ये प्रोबेबिलिटी है कि आपके 0 और 2.5 के दरमियान में जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू होगी 0.4938। अब आए अपनी डायग्राम्स की तरफ। तो अभी हमें एक बात पता चली कि 0 और 2.5 के दरमियान में एरिया है 0.4938। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ z lies between 0 and 2.5 is 0.4938। अब ये एरिया है कहाँ पे? आप देखें 0 और 2.5, 0 और 2.5 ये वाला एरिया है। अगर आप इस फिगर में देखें तो 0 और 2.5 ये वाला एरिया है। ये अगर 0.4938 है तो सिमेट्री की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इससे पीछे भी इतना ही होगा, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो अब आप इसको डबल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट z लाइज बिटवीन 0 एंड 2.5 प्लस ये वाला प्लस ये इससे पीछे वाला एरिया। प्रोबेबिलिटी दैट z लाइज बिटवीन -2.5 एंड 0। अब आपको एक प्रॉपर्टी में थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि ये एरिया सिमेट्री प्रॉपर्टी की वजह से एक जैसे होंगे, 0 से 2.5 तक का और 0 से -2.5 तक। तो जितना एरिया ये है उतना ये भी होगा। टेबल में चूंकि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, अगर आप टेबल को दोबारा देखें तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यूज आपको नजर नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि हमें नेगेटिव वैल्यूज के लिए अलग से टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसी पॉजिटिव वाले टेबल से ही नेगेटिव वाली प्रोबेबिलिटीज भी निकाल सकते हैं यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। तो ये जो एरिया है ये हम यहां निकाल चुके हैं 0 और 2.5 का। 0.4938 है तो ये हो गया 0.4938 प्लस अब ये वाला एरिया और ये क्यों एक जैसे हैं, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि नेगेटिव साइड वाली हो या पॉजिटिव साइड वाले हो, सिमेट्री की वजह से ये एक जैसी होंगी। तो इसका मतलब ये वाला एरिया भी उतना ही होगा जितना ये वाला एरिया है 0.4938। और इसको सम कर लें तो आपका ये जो टोटल एरिया आपको पता चल जाएगा। अब आपने टेबल देखा है एक ही दफ़ा। अब ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये सारी की सारी आप उस एक वैल्यू से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि 2.5 से ऊपर कितना एरिया है। अब 2.5 से ऊपर जितना भी एरिया है हमें ये पता है कि 0 और 2.5 के दरमियान में कितना है और इस 0 वाली लाइन से ऊपर कितना है। अगर आप ये वाला एरिया निकालना चाहते हैं तो आप 0 वाली लाइन से ऊपर का सारा एरिया कितना है 0.5। ये हमने ये जो कर्व के नीचे यूनिट एरिया उसको हाफ किया है। तो ये जो टोटल एरिया है 0 से लेके आगे इन्फिनिटी तक सारा ये है 0.5। उसमें से अगर ये वाला एरिया निकाल दिया जाए, इस एरिया को हम प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में लिखेंगे z लाइंग बिटवीन 0 एंड 2.5। अब ये जो एरिया ये हमें पता है कितना है, ये हम यहाँ पर टेबल की मदद से निकाल चुके हैं। 0 और 2.5 के दरमियान का एरिया है 0.4938। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो 0.4938। अब कैलकुलेटर लें और 0.5 में से 0.4938 माइनस कर लें, जितना भी आएगा वो ये वाला एरिया होगा। अब इसी चीज़ को आप ये थर्ड फिगर है इसमें यूज़ करें। अब वो एरिया जो मांग रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन 2.5 ये पूछ रहा है। इसके लिए हमें ये सारा एरिया शेड करना पड़ा था कि 2.5 से पीछे सारा एरिया। अब हमें इसका पता है कि 0 वाली लाइन से पीछे टोटल एरिया कितना है, ये है 0.5। अब इसमें ये वाला एरिया ऐड करेंगे तो तब टोटल एरिया आएगा। तो वो जो आगे वाला एरिया है 0 से लेके 2.5 तक का, इसको प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में लिखते हैं 0 से लेके 2.5 तक का एरिया। ये हो गया जी 0.5 प्लस
ये जो एरिया है 0 से लेके 2.5 तक का एरिया ये हमारे पास मौजूद है। 0 से 2.5 तक कितना है? 0.4938 4938। अब आप कैलकुलेटर्स लें और 0.5 और 0.4938 को ऐड कर लें, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका ये एरिया होगा, शेडेड एरिया। अब आए इस चौथी फिगर की तरफ। इसमें हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -2.5। लेस देन -2.5 पूछ रहा था, हमने वो सारा एरिया शेड कर लिया। टोटल एरिया 1 है, 0 से पीछे 0.5 है। उसकी मदद से हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके पीछे -∞ तक का सारा एरिया है 0.5। इसमें से अगर ये वाला एरिया माइनस कर लिया जाए, ये अनशेडेड एरिया को कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट z लाइज बिटवीन -2.5 एंड 0। अब -2.5 और 0 के दरमियान में जितना एरिया है उतना ही 0 और 2.5 के दरमियान में भी है। तो इसका मतलब सिमेट्री की प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं कि z लाइज बिटवीन 0 एंड 2.5। तो अब 0.5 माइनस, अब 0 और 2.5 वाला एरिया ये हम टेबल से एक दफ़ा निकाल चुके हैं। ये 0.4938। अब आप 0.5 से 0.4938 माइनस कर लें तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। अब आपको मैंने ये जो 4 केसेस हैं इनमें एरियाज को शेड करना और टेबल से देखना सिखा दिया कि ये टेबल आपको क्या बताता है।